नमस्कार, जनसेतु न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अंशी, आपके साथ जनसेतु सुपरफास्ट में देखेंगे आज की तमाम बड़ी और खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार जाने के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल की आईडी ने टियामसा विधायक के फर्जी सिग्नेचर मामले में पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है। 1 जून को दोपहर 12 बजे उन्हें स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा। इससे पहले सीआईडी की टीम ने कालीघाट वाले घर जाकर अभिषेक बनर्जी को नोटिस थमाया था। बनर्जी ने कहा कि वे जांच के लिए तैयार है, पूरा सहयोग करेंगे। घर पर सीबीआई ईडी आती रहती है उनके और वे सहयोग करते रहते हैं। नीट सीबीएसई के बाद अब सीयूईटी की परीक्षा में भी गड़बड़ी सामने आई है। सीयूईटी यूजी परीक्षा के दौरान देश के कई सेंटर्स पर तकनीकी खराबी मिली है। पहले सेशन की परीक्षा ही देरी से शुरू हुई, सैकड़ों छात्र परेशान हुए। कई सेंटर्स पर छात्र उनके अभिभावकों की तरफ से हंगामा हुआ। पहला सेशन डिले होने के चलते दूसरे सेशन की परीक्षा का समय 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया और छात्रों को भी परेशानी के लिए एनटीए ने माफी मांगी। सीयूईटी यूजी परीक्षा में तकनीकी खराबी आने पर राहुल गांधी ने सरकार को एक बार फिर से घेरा। परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राहुल ने कहा, यह सरकार एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करवा पा रही है। नीट, सीबीएसई, एसएससी और सीयूईटी एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं हो पाई है। दावे विश्व गुरु के हैं मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। सरकार ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं वह पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। बाबा बागेश्वर के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नीट पेपर लीक पर सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया। बाबा बागेश्वर ने कहा, छात्रों की पीड़ा जानकर उन्हें बेहद दुख पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सिस्टम की गलती छात्र क्यों भुगते, सिस्टम की गलती है तो सिस्टम को भी दंड मिलना चाहिए। चुनाव लीक नहीं होते लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं। काश नेताओं के वोट भी लीक हो जाते। गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नाबालिग हिंदू की हत्या के बाद से स्थानीय लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के एनकाउंटर की भी मांग की है। बढ़ते तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की इस वक्त तैनाती की गई है। असद ने सूर्या को बकरीद मनाने के लिए बुलाया था। यह खुलासा सूर्या के साथ मौजूद उसके दोस्त आयुष ने किया। जब सूर्या पहुंचा तो उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद 5 से 6 लोगों ने सूर्या को पकड़ लिया। असद ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला शुरू किया। चश्मदीदों का दावा है कि असद ने सूर्या से कहा कि तुमने बकरीद की कुर्बानी देखी है। इतना कहने के बाद उसने एक के बाद एक उस पर चाकू से हमला शुरू कर दिया। वारदात के बाद से असद और उसका पूरा परिवार फरार है और उसके घर के बाहर ताला लटका है। गाजियाबाद मर्डर मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम ने कहा, उनकी सरकार हत्यारों को छोड़ेगी नहीं। वे जहां भी होंगे उनकी पुलिस खोज कर निकालेगी और किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हत्या करने वालों को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बेहद गंभीर है। लखनऊ के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म भारत की परंपरा है, लेकिन अगर सामने वाला देश और समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है तो अहिंसा नहीं चल सकती। उसके लिए तो हिंसा ही अपनानी पड़ती है। दुनिया कमजोर के आगे नहीं झुकती। आज भारत हर मोर्चे पर मजबूत हो रहा है। कर्नाटक में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 जून को दोपहर 3 बजे डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शनिवार को डीके शिव कुमार ने राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मुलाकात कर बताया कि कहा कि इस मुलाकात में डीके ने राज्यपाल से शपथ की तारीख को लेकर चर्चा भी की। बिहार की सम्राट सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड पर स्थित बंगले को खाली करने के लिए आदेश दिए हैं। सरकार ने ये बंगला मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया है। उधर राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से साफ मना कर दिया। कहा, मैं तो यह बंगला खाली नहीं करूंगी। सरकार फोर्स बुलाए और आवास खाली करा ले। बता दें कि सरकार ने तीसरी बार राबड़ी देवी का बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा, हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सीमा पर स्थायी रूप से शत्रुता रोकी गई है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए भी तैयार है। सेना प्रमुख ने ये बात पुणे में एनडीए की पासिंग आउट परेड के संबोधन के दौरान कही।
पुणे में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौतें हड़सर, फुगेवाड़ी, दापोडी और पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में हुई है। पिंपरी चिंचवाड़ में सबसे ज्यादा 9 लोगों ने जान गंवाई है। कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। जहरीली शराब बिक्री के मामले में पुलिस ने FIR कर दबिश दे दी है और मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन पर भी गाज गिरी है। 9 पुलिस वाले और आबकारी विभाग के 13 अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। पुणे पिंपरी चिंचवाड़ा में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पैनी नजर है। सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। घटना से जुड़े किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम फडणवीस ने राज्य के सभी कमिश्नर और अधिकारियों को नकली शराब के पूरे इको सिस्टम को ध्वस्त करने का भी आदेश दिया। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर कोल्हापुर प्रशासन अलर्ट है। करवीर तालुका में मिलावटी शराब बनाने वाली 2 घरेलू भट्टियों पर पुलिस ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान शराब बनाने के लिए कच्चे रसायन, तैयार शराब और कई उपकरण जब्त किए गए हैं। उन्हें फिर नष्ट किया गया है, जिसकी कीमत 1.5 लाख के करीब है। यूपी में बिजली अब और महंगी होगी। भीषण गर्मी में चल रही बिजली परेशानी के बीच उपभोक्ताओं को एक और बड़ा झटका लगा। सरकार ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का फैसला किया है। UPPCL ने सरचार्ज में 10% की बढ़ोतरी की है। जून महीने के बिल से बढ़ा हुआ सरचार्ज देना पड़ेगा। प्रति 100 रुपए के बिल में अब उपभोक्ताओं को 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। हालांकि बिजली के दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बहराइच में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने मदरसे को ध्वस्त किया है। राजस्व और पुलिस की टीम ज्वाइंट तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंची है। मदरसे को ध्वस्त किया गया है। उसके बाद कई मकान और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सरकारी बंजर भूमि पर लंबे वक्त से अवैध कब्जे कर पक्के निर्माण किए थे, जिन्हें ध्वस्त किया गया। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी। प्रशासन की कार्रवाई को खुद जनता ने ही आसान बना दिया। दरअसल शालीमार गांव में राजस्व विभाग ने 150 अवैध तरीके से बनाए गए घरों को खाली करने का नोटिस चिपकाया था, जिसकी आज डेडलाइन थी। यहां रह रहे लोगों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। तो अब बुलडोजर एक्शन के डर से खुद लोग ही अपने घरों को तोड़ने में जुट गए हैं। कुछ लोग तो सामान समेट कर घर छोड़कर जा चुके हैं। फरीदाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मस्जिद चौक पर 700 गज में बनी अवैध मस्जिद को निगम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। मस्जिद के बाद बने कई अवैध निर्माण को भी हटाया गया। प्रशासन ने सुबह 4 बजे से ध्वस्तकरण की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान सुरक्षा कानून व्यवस्था के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। प्रशासन मोबाइल इंटरनेट सेवा भी 1 दिन के लिए बंद कर चुका है। बंगाल के आसनसोल में डीजल तस्करी का खुलासा हुआ है। लोगों ने TMC नेता के गोदाम को घेरकर जोरदार हंगामा किया। आरोपी एक क्लब के आड़ में डीजल का अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर तस्करी पर रोक लगाई। पुलिस को 3 जगहों से तस्करी की सूचना मिली। 2 जगहों से पुलिस ने डीजल बरामद किया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर हमला, कपड़े फाड़े, पत्थर अंडे फेंके, हेलमेट पहनकर बचाई जान। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने हमला किया। उग्र भीड़ ने चोर चोर के नारे लगाए, अंडे फेंके, मारपीट की। सुरक्षा बलों ने हेलमेट पहनाकर उन्हें सुरक्षित निकाला। अभिषेक बनर्जी ने इसे BJP का प्रायोजित हमला बताया और पुलिस की गैर मौजूदगी का आरोप लगाया। जनसेतु सुपरफास्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।